अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत। कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, फोकट में मांगने की विद्या और किसी से हराम का खाने की विद्या को छोड़। अच्छी बात है। आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा मुझे, गायत्री मंत्र का सारा विधान भी बताया कि 24 साल में 24 गायत्री महापुरुषण करने पड़ेंगे, जो कि रोटी और छाछ के ऊपर रहना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने समझ लिया, नोट कर लिया और उसी की विधि पर लग गया। लेकिन ये एक नई बात थी। कौन सी? बोना और काटना। क्या बोया जाए और कहाँ बोया जाए। उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो, और जो कुछ भी तेरे पास है। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और 1 चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई। क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि, और कारण शरीर में भावनाएं। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तो बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ है और वो भक्त का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है सारा विश्व भगवान का खेत। ये भगवान विराट है। विराट ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो क्या है अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु दे करके दिखाया था, देखिए विराट यही मेरा रूप है और मेरा कोई रूप नहीं है। किसी को कभी देखने का हो मेरा रूप, तो उसको मेरा विराट रूप देखना चाहिए, समस्त सृष्टि को देखना चाहिए। और इसी समस्त सृष्टि के बारे में जो कुछ भी करना हो, उससे भगवान के लिए जो पूजा करनी हो, समस्त सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा हुआ। बोना और उगाना, इसी में बो, भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन 3-4 चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसीलिए हमारा पिता हमसे पसंद। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर किया गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ इसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा।
गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूख से खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ला। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास। तो उसने कहा 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी जमीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। निगाह डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे। हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे। नहीं, हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी जिंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान है। मानव समाज में व्याप्त पीड़ा पतन से समाज को उबारने हेतु मनुष्य में देवत्व के जागरण तथा जागृत आत्माओं को संगठित करने के लिए गायत्री परिजन देश विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। सारे विश्व में वैदिक संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा कर सारी मानव जाति का पथ उज्जवल भविष्य की ओर प्रशस्त करने के लिए विश्व के गणमान्य संतों द्वारा प्रति 2 वर्ष में धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। गायत्री परिवार की भी इसमें अहम भागीदारी होती है। इसी कड़ी की दूसरी धर्म महासभा अमेरिका के रटगर्स शहर में 13 से 15 अगस्त 2005 की तारीखों में आयोजित हुई। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय श्री के.सी. सुदर्शन, संघ के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राम माधवन, प्रगतिशील विचारधारा के संत स्वामी दयानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन प्रमुख मुनि चिदानंद जी, इस्कॉन प्रतिनिधि श्री जॉन ग्रीन, वैदिक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर डेविड फ्राली, श्री जेफरे आर्मस्ट्रॉन्ग सहित विभिन्न भारतीय धर्म संप्रदायों के कई गणमान्य संतों ने भाग लिया। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने भारतीय संस्कृति एवं 21वीं सदी का वैज्ञानिक धर्म विषय पर उद्बोधन दिया। उन्होंने परम पूज्य की सुधारवादी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि विचार क्रांति ही समस्त समस्याओं के निराकरण की धुरी है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र एक सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसके भाव सभी धर्मों में सन्निहित हैं। हमें युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हुए धर्म संप्रदाय की संकीर्णता से ऊपर उठकर सारी मानव जाति के हित में उसका एक स्वर से प्रचार करना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में गायत्री परिवार द्वारा विकृतियों के उन्मूलन, नारी जागरण, युवकों के नवनिर्माण के लिए चलाए जा रहे विविध कार्यक्रम और उनकी असाधारण उपलब्धियों की जानकारी विश्व समुदाय को दी। Understand dharma. Dharmo rakshati rakshita. We are talking of the protecting dharma. Now dharma उसकी रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। Only one who protects dharma, he will be protected. One who doesn't protect dharma, he will not protect. So one who follows dharma and protects it in society is also protected by dharma. We have to follow this rigid discipline. I have to protect my dharma. I have to protect my dharma in my family. I have to protect my dharma in my society. I have to protect my dharma in my country. And if you call up all those dharmas, you know all the names of dharma, then you preserve the Rashtra dharma also. So all these dharmas, Swadharma to Rashtra dharma, you have to preserve them. Then only you will be preserved.
you will become extinct. उपस्थित संत समाज ने गायत्री परिवार की सक्रियता पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की और आशा रखी कि उसके मार्गदर्शन में सारी मानवता का पथ उज्जवल भविष्य की ओर प्रशस्त होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में 14 जुलाई से 27 जुलाई 2005 तक आयोजित युवा शिविर से भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने की दिशा में एक नई पहल हुई। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय बच्चे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अथाह तप से जागृत दिव्य अनुभव करें और भारत की इस अनमोल विरासत को सारी दुनिया में पहुंचाकर मानव मात्र का कल्याण करें। ऐसे प्रयासों का शुभारंभ इस शिविर के साथ हुआ। वैदिक ज्ञान, विज्ञान एवं गीता के ज्ञान, कर्म, भक्ति के तत्व ज्ञान से विदेशी युवा पीढ़ी को अवगत कराना इस युवा चेतना जागरण शिविर के प्रमुख उद्देश्य थे। प्रवासी भारतीय बच्चे के प्रथम शिविर में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वॉशिंगटन एवं शिकागो तथा कनाडा और इंग्लैंड के कुल 17 विद्यार्थी थे। आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ आत्मीयतापूर्ण भेंट के साथ ही उनका भारत प्रवास आरंभ हुआ। विद्यार्थियों ने नित्य योग, यज्ञ, ध्यान भी किया। विद्यार्थियों को अपनी षोडश संस्कार की वैज्ञानिकता समझाई गई और हर संस्कार के प्रायोगिक प्रदर्शन भी हुए। भारत के प्राकृतिक वैभव और परंपराओं का दिग्दर्शन करने वे ऋषिकेश, मसूरी गए और युग की अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा, तपोभूमि मथुरा के दिग्दर्शन कर धन्य हुए। Hello, my name is Jay Patel. I'm from Philadelphia, Pennsylvania, from the USA. We're having a wondrous time. It's very peachy. It's been a great time so far. We got our dhotis and our Indian wear going. We look really good. We're having a good educational time, very spiritual. We saw Shanti Kunj, and overall, we're looking forward to the next 12 or 15, whatever days we have left. So. Hi, my name is Hema. I'm from Toronto. We are here for a 2-week youth camp under the direction of Pranav Bhai. We've just finished an interactive session with Dr. Mishra, which was a very exciting session. It was just to sort of lead off for the next 2 weeks. We're very pleased with the accommodations and with the grounds here. We're very much at home, and it's very nice for us to be able to experience Santi Kunj firsthand, because we usually receive the sons of Pranav Bhai in our home countries, and they tell us a lot about the experiences that we can have here, and it's nice for us to be here and experience it for the first time. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस वर्ष 26 जुलाई एवं बाद में जो वर्षा हुई, उससे लगा कि मुंबई के अधिकांश क्षेत्रों को सागर ने अपनी गोद में समेट लिया हो। लोग सुबह घर, दफ्तर, दुकान, विद्यालय के लिए निकले तो या तो जहां थे वहीं रहे अथवा अपनी जान खतरे में डालकर भीगते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर घर लौटे। व्यापक तौर पर प्रभावित लोगों की असह वेदना को तो कोई प्रत्यक्षदर्शी ही समझ सकता है। मुंबई की इस घोर पीड़ा में स्थानीय गायत्री परिवार ने सेवा यज्ञ में श्रेष्ठतम आहुतियां समर्पित करने का कार्य अगले दिन 27 जुलाई से ही पूरे जोर शोर से आरंभ कर दिया। 27 जुलाई को ही मुंबई की विभिन्न शाखाओं के प्रमुख परिजनों की आपातकालीन गोष्ठी बुलाई गई, जिसमें वाशी, नेरोल, सानपाड़ा, ऐरोली, अणुशक्ति नगर, IIT पवई, घाटकोपर, साकीनाका, कुर्ला, ठाणे, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ एवं उल्लासनगर के परिजनों ने भाग लिया। शांतिकुंज प्रतिनिधि ने उन तक शांतिकुंज का संदेश पहुंचाया, आपदा प्रबंधन के विविध स्वरूप बताए एवं संगठित प्रयासों से बेहतर सफलता की कार्य योजना निर्धारित की। सेवा सहायता का क्रम तत्काल आरंभ हो गया। एक और परिजन घर घर जाकर समस्त जीवन आवश्यक वस्तुएं, भोजन, कपड़े, मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च, साबुन, कंबल, चादर, दवाएं आदि एकत्रित करने लगे तो दूसरी ओर पीड़ित परिवार से संपर्क कर उनके आंसू पोंछने, संबल देने एवं मनोबल बढ़ाने का कार्य आरंभ हो गया। गायत्री परिवार की अलग अलग टोलियां सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कुर्ला, पनवेल, कल्याण, विट्ठलवाड़ी, साकीनाका, कालीना आदि क्षेत्रों में पहुंची थीं। 2 अगस्त को गायत्री चेतना केंद्र नोएडा में संपन्न गरिमामय समारोह के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आज तक के न्यूज डायरेक्टर श्री कमर वहीद नकवी, समारोह के अध्यक्ष एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलपति डॉक्टर SP मिश्रा सहित मीडिया की कई गणमान्य हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए चुनाव विश्लेषक एवं प्रखर चिंतक
श्री योगेंद्र यादव जी ने कहा कि आज पत्रकार जगत में अहंकार एवं अज्ञानता बढ़ रही है। समाज में अनेक रचनात्मक आंदोलन चल रहे हैं और चारों ओर अन्याय और पीड़ा का बोलबाला है, लेकिन आकर्षण के अभाव में ऐसे समाचारों को स्थान नहीं मिल पाता। श्री योगेंद्र यादव जी ने समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में धर्म और मीडिया की व्याख्या करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस नई पहल से बड़ी आशा व्यक्त की। आजकल मीडिया और इस तरह के कोर्स बहुत चल रहे हैं, उनकी ज़रूरत भी है। मीडिया बढ़ रहा है, उनके कोर्सेज़ की भी ज़रूरत है। लेकिन अमूमन होता ये है कि एक उसकी बनी बनाई परिपाटी है, हर कोई उसकी नकल करता रहता है। मैं इस जैसी जगह पे जो गुंजाइश देखता हूँ और क्यों मैं आकर्षित होता हूँ और उत्सुक होता हूँ इस जैसी जगह के प्रति, कि शायद इस जैसी जगह पे एक संभावना है। इसके बारे में मीडिया का मतलब क्या, मीडिया सीखने का मतलब क्या, इसमें कुछ प्रयोग करने की, इसके बारे में कुछ एक नवाचार, एक नया तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और वो प्रयोग शायद ऐसा संस्थान कर सके जिसको हर साल अपने प्रॉफिट नहीं देखने हैं, जिसको हर साल अपने इसके मालिक का दबाव नहीं झेलना है। वो सब करने वाले संस्थान में ही अब इसकी गुंजाइश बची, अन्यथा ज़्यादातर मीडिया सिखाने वाले संस्थान तो शुद्ध मुनाफे का खेल हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता जी की प्रतिमाओं के समक्ष मंचासीन महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में पत्रकारिता पर डिग्री एवं डिप्लोमा के नए पाठ्यक्रम आरंभ हुए हैं, जिनकी अधिकांश कक्षाएं एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम गायत्री चेतना केंद्र नोएडा पर विशेषज्ञों द्वारा संपन्न होगा और ये हर माह शांतिकुंज में इसके विशेष प्रशिक्षण के लिए आते रहेंगे। कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि इन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में नैतिकता और जीवन साधना का क्रम प्रमुखता से जुड़ा होगा। लगभग आज भारत के हर गांव में गायत्री परिवार है और ये गायत्री परिवार आध्यात्मिक चिंतन में विश्वास करता है, धर्म नहीं। आप धर्म की कोर्स धर्म समझिए, धर्म की जो मूल धुरी है वो है अध्यात्म, धर्म की मूल धुरी है संवेदना, धर्म की मूल धुरी है करुणा। जहाँ करुणा है, जहाँ संवेदना है, जहाँ आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ धर्म है। नहीं तो फिर वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म में मेटाफिजिक्स भी होती है, एथिक्स भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है। हमारे यहाँ गलती से इन तीनों के अभाव की वजह बाद जो केवल डॉगमास और दिखावा रह गया वही धर्म रह गया। हम चाहते हैं कि सही धर्म भी प्रस्तुत हो और सही नीतिमत्ता भी प्रस्तुत हो, सही स्पिरिचुअलिटी भी प्रस्तुत हो, और ये जब सामने आएगा और सही राजनीति प्रस्तुत हो, राजनीति का भी सही प्रस्तुतिकरण हो। जब ये सब प्रस्तुतिकरण होने लगेगा तो यही हमारे पत्रकार, यही हमारे जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि आगे चलकर भविष्य के लिए कुछ मार्गदर्शक चिंतन देंगे। आज से 10 साल पहले कौन कल्पना करता था कि इतनी चैनल्स खुल जाएंगी। हो सकता है हम भी अपनी एक चैनल आरंभ कर दें, पर उस चैनल में बाबा जी नहीं दिखाई देंगे आपको। उस चैनल में आपको सारे पढ़े लिखे लोग दिखाई देंगे, योगेंद्र जी दिखाई पड़ेंगे, सब दिखाई पड़ेंगे, और सब आपको विभिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों में अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहे होंगे कि हमें देश को कैसे बदलना है, हमें इस देश को पुनः जगत गुरु कैसे बनाना है। हमें सारे, हमारा राष्ट्रपति घर घर जाकर के बच्चों से मिलता है, सब बच्चों के बीच मिलता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में है। उसने आर्ट ऑफ लिविंग अपने जीवन में जी है, और जी है इसलिए बच्चे उसके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लेवल को उतर करके बताता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 2020 का भारत कैसा होगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी की कल्पना है, ऐसे हमारे गुरुदेव कल्पना रही थी 2020 तक भारत विश्व का जगत गुरु बने, और निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा समझता हूँ। हम सब लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुतियाँ डालें। गत दिनों मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक भव्य 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ का शुभारंभ एक भव्य कलश शोभा यात्रा से हुआ। कलश यात्रा के पश्चात युग निर्माण मिशन की गतिविधियों से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक द्वारा किया गया। इसके पश्चात हजारों याचकों ने श्रद्धा भरे वातावरण में गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित की। इस कार्यक्रम से पूरे गुना क्षेत्र में नव जागृति का संचार हुआ है। गत दिनों गायत्री परिवार राजनांदगांव ने एक विकलांग शिविर लगाया। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के सहयोग से अग्रसेन भवनों में ये शिविर लगाए गए। शिविर में गायत्री शक्तिपीठ राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने अपना विशेष योगदान दिया। इसमें चिकित्सकों ने सेवा भाव का परिचय देते हुए सैकड़ों विकलांग बच्चों की चिकित्सा की तथा उन्हें कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित कराए।
पीड़ा निवारण की दिशा में ऐसे कार्य निश्चित ही सराहनीय हैं। और अंत में एक विशेष ज्ञातव्य। इस वर्ष शक्तिपीठ अभियान की रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के नाते ब्रह्मवादिनी बहनों की टोलियां भेजने की संभावना नहीं बन रही थी, लेकिन अब क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखकर नए निर्धारण के अनुसार ब्रह्मवादिनी टोलियां भी भेजी जाएंगी। जो शाखा परिजन कार्यक्रम चाहें वे नए सिरे से यथाशीघ्र आवेदन भेजें। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर परमात्मा का ज्ञान तो प्रदान करता ही है, साथ ही शिष्य पर आने वाली आपदाओं में भी उसकी सहायता करता है। परम पूज्य गुरुदेव के इसी स्वरूप को उजागर करती एक अनुभूति प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। लगभग वर्ष 1970 में मेरी धर्मपत्नी बहुत सख्त बीमार पड़ी और इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से उनको कष्ट हुआ, इतना मानसिक आघात हुआ कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई। 6 महीने मैंने गोरखपुर में डॉक्टर SP अग्रवाल मेंटल एक्सपर्ट का इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात भर सोती नहीं थी, बच्चे हमारे बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं बड़ा दुखी रहता था। अखंड ज्योति में पढ़ता रहता था कि किसी महान पुरुष की, बहुत महान वैज्ञानिक की पुस्तक है, और मैं प्रभावित था। एक आध बार बाबू राम रूप गोरखपुर में तार बाबू थे उस समय 1970 में, तो अखंड ज्योति हमें दे जाते थे और यज्ञ भी संपन्न कराए घर पर उनको कोई लाभ नहीं मिला। अंत में पता लगा कि जनवरी के महीने में वहाँ 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ है गोंडा में, और गुरुदेव आ रहे हैं और मैं वहाँ उस गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित हुआ। जब मेरे प्रथम दर्शन गुरुदेव के हुए, गुरुदेव मंच पर स्वयं सारे संस्कार स्वयं कराया करते थे और सारे दीक्षा वही स्वयं देते थे, सीधा देते थे। तब उस समय गुरुदेव अपने कक्ष में जा कर के बैठ गए। हमसे बाबू राम रूप ने कहा कि भाई साहब आप बहुत दुखी हैं, आप गुरुदेव से दर्शन कर लीजिए, वो दर्शन भी दे रहे हैं। मैं लाइन में गया, लंबी लाइन थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं गुरुदेव के चरणों में जैसे ही मैंने अपने हाथ स्पर्श किए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर रोम रोम मेरा कंपित हो गया। ऐसा लगा मुझे कोई एक मार्गदर्शक मिल गया, मेरा प्राण रक्षक मिल गया। मैं बहुत बड़े दुख में था और मेरी मानसिक एक प्रकार से शक्ति एकदम बढ़ती चली गई। मैंने उनके चरण छुए, मेरे आंखों से अश्रु की धारा बही, तो गुरुदेव ने मेरी ओर 2 सेकंड देखा होगा और मेरे सर पे हाथ रखा, अपना वरद हस्त, कहले बेटा क्या बात है। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनका जा बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ से जब लौटा हूँ, गोंडा से घर वापस आया, गोरखपुर में मैं प्रिंसिपल था टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, वापस आया तो मेरी पत्नी लेटी हुई थी। मैंने उनसे कहा देखो हमें एक मार्गदर्शक गुरु मिल गए, मेरा नाम गुरु किशोर ही तो है ना। मैं ढूंढता रहा, मुझे भारतीय संस्कृति पर आस्था समाप्त हो चुकी थी, परंतु गुरुवर हमें ऐसे मिल गए जो अखंड ज्योति के महान लेखक, तपस्वी, ऋषि, महान वैज्ञानिक और तपस्वी और संत आत्मा मिले, और वे हमारे सच्चे मानव मार्गदर्शक हैं। और मैंने उनसे दीक्षा भी ले ली है और मैंने अपना ये गुप्त संस्कार भी कराया है। उन्होंने ये हमसे आश्वासन दिया है जा सब ठीक हो जाएगा। उसी बीच में 3-4 दिन के अंदर हमारी धर्मपत्नी एकदम उठ के बैठ गई। दवा कोई नहीं दी। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया चमत्कार कैसे हुआ। ये तो चमत्कार ही था जो इस महान सत्ता के साथ जुड़े, उनका आशीर्वाद हमको मिला। ये पहला चमत्कार। दूसरी अनुभूति हमको एक और बहुत हुई जो बड़ी मार्मिक है। आप विश्वास करिए, हमारे दामाद IIT कानपुर से MTech थे, रेमंड में सीमेंट फैक्ट्री में चीफ कंसल्टेंट थे। तो हम अपनी बेटी से मिलने वहाँ गए थे। लौटते समय बिलासपुर से डायरेक्ट लखनऊ की एक ट्रेन आती है, एक्सप्रेस, बांदा होती हुई, करवी होती हुई आती है। तो उस ट्रेन में रात्रि की ट्रेन थी। हम लोग एक रिज़र्व कोच में मिडिल बर्थ में लेटे हुए थे, हम और हमारी धर्मपत्नी। और अचानक रात 1 बजे उस ट्रेन की लाइट ऑफ हो गई और देखा तो 4 डाकू अपने हाथ में टॉर्च और बंदूक लिए हुए 4 डाकू चलती गाड़ी में घुस के आ गए हमारे उसमें कंपार्टमेंट में। चारों डाकुओं ने मिल करके अपनी बंदूक के नाल से यात्रियों को मार पीट करके, तमाम गाली गलौज करके और उनसे लूटा माल लूट लिया।
हम लोग मिडिल बर्थ में लेटे थे। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लेटे रहे, वाइफ हमारी थोड़ी डरी, हमने कहा कुछ नहीं, गुरुदेव का गायत्री माँ का ध्यान करिए जिनसे तुमने दीक्षा ली है। बस आप ये समझिए कि वो हमारे केबिन में आए और हमारे ऊपर वाले नीचे वाले को सबको बंदूक के नाल से हिलाया और डांटा फटकारा, उनसे घड़ी चेन और ये तमाम चीज़ें ले ली, पैसे अटैची तलाशी ले ली। पता नहीं क्या चमत्कार है। देखिए ये गुरुदेव का देखिए चमत्कार कि मिडिल बर्थ में वे हमको नहीं देख पाए और हम लोग आराम से लेटे रहे, चुपचाप शांत मौन, और बस मानसिक जप करते रहे। हमने वाइफ से भी कहा मानसिक जप करिए। पूरी ट्रेन लूट ली, जंजीर खींच ली, आगे वो उतर गए। आगे ट्रेन गई तो कटनी जंक्शन पे वो रुकी रात करीब 2 बजे, 2 सवा 2 ढाई बजे, और सारे कोच में विलाप होता रहा, हाहाकार मच गई। जीआरपी आ गई ट्रेन रुकते ही कटनी जंक्शन पे, और जीआरपी के दरोगा भी आ गए इंक्वायरी करने, सबके बयान लेने। मेरे पास आए, बाबूजी आप अपना बयान दीजिए, आपका क्या सामान गया? मैंने कहा मेरा कुछ नहीं गया। उनका ये कैसे हो सकता है? वो दरोगा बिगड़ भी गया। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा हमारे लोगों का कुछ नहीं गया। आप ही देखिए ये कितना बड़ा चमत्कार है। गुरुदेव हमारे प्राणदाता संरक्षक, किस प्रकार से अपने प्राणों की हमारे रक्षा की उन्होंने, किस प्रकार से रक्षा की। आप ये देखिए गुरुदेव कितने महान शक्तिशाली, प्रचंड शक्ति ऊर्जा उनके पास है, और आज भी पूज्यवर की अनुभूतियाँ हमारे जीवन में पग पग पर होती हैं। गुरुदेव में महान प्रचंड शक्ति भरी हुई थी। बताया करते थे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के बारे में कि हमें जो वहाँ से आदेश मिलता है हमारे गुरुआ का, हम वही काम करते हैं। ये जो युग निर्माण योजना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है बेटे, इसमें तुम भी काम करना, और जब तक तुम मेरा काम करते रहोगे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सुरक्षा संरक्षा सदा तुम्हारे परिवार को करता रहूँगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि श्रुति वाक्य प्रत्येक जीवात्मा के विकास क्रम में उसके बार बार जन्म और मरण को दर्शाते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोजें भी पुनर्जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। हिंदू धर्म में इस तथ्य को बहुत महत्व दिया गया है। आज हम मरणोत्तर जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों के समाधान के साथ प्रस्तुत हैं अपने इस स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि पंडित चंद्रभूषण मिश्रा जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मृत्यु से व्यक्ति अत्यधिक भयभीत रहता है। स्वयं की मृत्यु के बाबत जब सोचता है तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये बड़ी विडंबना है मनुष्य के लिए कि उसे जिस बात से डरना चाहिए उससे तो नहीं डरता, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे वो डरता है। वास्तव में मृत्यु से भयभीत होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मृत्यु को वो जीवन की पूर्णतया समाप्ति समझ लेता है। उसको ऐसा लगता है कि बड़े परिश्रम से जो कुछ भी हमने एकत्र किया था, हमारा शरीर है, शरीर से संबद्ध जो परिवार के लोग हैं और लोग हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, मृत्यु के बाद ये सब छूट जाएंगे यहीं, और बड़ी मेहनत से बड़े पुरुषार्थ से उनको एकत्र किया था। तो ये बात उसको बड़ी दुखद लगती है कि ये सब छूट जाएगा और यह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वो दुखी होता है, जबकि उसे दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शिशु जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, शैशवावस्था से जिस समय वो युवावस्था की ओर पदार्पण करता है तो युवावस्था में जाने पर उसे कोई दुख नहीं होता है। युवावस्था से और आगे बढ़ता है, प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है तो भी उसे कोई दुख नहीं होता है, जबकि मृत्यु की बात जब सोचता है तो दुखी हो जाता है। कारण यही है कि वो मृत्यु की यथार्थता को नहीं जानता है। यथार्थता क्या है? यथार्थता ये है कि एक जीवन एक यात्रा के रूप में है। जैसे उसकी यात्रा प्रारंभ हुई है, किसी ट्रेन से मान लो यात्रा करता है तो यात्रा करते समय रास्ते में उसके बहुत यात्री सहयात्री मिल जाते हैं, साथ साथ लोग हंसते खेलते बोलते खाते पीते वहाँ चलते हैं। लेकिन जैसे स्टेशन आ जाता है अपना, उस स्टेशन पे उतर जाता है और लोग आगे चले जाते हैं। तो ऐसे ये हमारा जीवन क्रम है।
वो ये चलता रहता है। मृत्यु के बाद एक विश्राम की स्थिति आती है। मृत्यु समझ लो कि अपना स्टेशन आ गया, वहाँ उतर गया, अब वहाँ से वो अगला जीवन क्रम शुरू करता है, अगला क्रम शुरू करता है। लेकिन इस यथार्थता को प्रायः लोग समझ नहीं पाते, इसके लिए वो दुखी होते हैं। और एक कारण इसका और भी है। कारण यह है कि अंतिम समय में जब व्यक्ति उसके जीवन का एक निचोड़ निष्कर्ष के रूप में दिखाई देता है, प्रायः सुना होगा, देखा भी हो सकता है कि जब मृत्यु निकट आती है, एकदम मरणासन्न व्यक्ति होता है, तो कहते हैं उसकी आँखों से आंसू दिखाई देता है, निकलता है, और लोग कहने लगते हैं कि अब आँखों से पानी आ गया, अब ये नहीं बचेंगे। तो वास्तव में कारण उसका क्या होता है? गुरुदेव ने भी लिखा है कि अंतिम समय में व्यक्ति का सारा जीवन क्रम उसको रिपीट हो जाता है उसके सामने। किस तरह से सारा जीवन क्रम उसका चला था वो रिपीट हो जाता है। तो उसको देख करके तब वो समीक्षा करता है कि हमने जीवन भर अच्छा किया या बुरा किया। उस अच्छे और बुरे का परिणाम उसको जैसा लगता है उसके अनुसार उस समय वो दुखी या प्रसन्न दिखाई देता है। तो वो स्थिति देख करके दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि वो इसी तरह की स्थिति, इस तरह से सब कुछ ये समाप्त हो जाने की स्थिति आएगी तो क्या होगा, इसलिए वो दुखी होते हैं। अन्यथा वो तो जीवन का एक अगला एक निरंतर चलने वाला क्रम है और उसमें कोई दुखी होने जैसी बात नहीं है। जैसे नया कपड़ा पहन लेने पर व्यक्ति कोई दुखी होता है और प्रसन्न होता है नया कपड़ा पहनने में, वैसे ही जब जीवन जरा जीर्ण हो जाता है शरीर, उसके बाद नया जीवन क्रम उसे प्राप्त होता है। मृत्यु केवल उसका एक पटाक्षेप है, इस जीवन का एक पटाक्षेप होता है और अगले जीवन में उसका पदार्पण होता है। तो इस प्रकार से वो दुखी होने की स्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका वो अज्ञान कह लीजिए, उसका वो चाहे आसक्ति कह लीजिए, जो और सब वस्तुओं से पदार्थों से होता है, उसके सबके छूट जाने का डर रहता है, इसलिए वो दुखी होता है। अन्यथा कोई दुखी होने का कारण नहीं है। आपने बताया कि जीवन एक शाश्वत और निरंतर यात्रा है, अर्थात मृत्यु कष्टकारी नहीं है, मृत्यु का भय ही कष्टकारी है। तो हम मृत्यु को सुखद भी बना सकते हैं, वो कैसे? वो बिल्कुल बनाया जा सकता है और उसका जो मुख्य आधार है वो है जीवन की रीति नीति। हमारी जीवन की रीति नीति ऐसी हो कि हम कर्तव्य मानकर सारे कार्य अपने करें। बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा स्वयं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मानकर यदि हम काम करते हैं तो अनावश्यक आसक्ति नहीं होगी किसी के प्रति। जिस आसक्ति के कारण हमें दुखी होना पड़ता है वो आसक्ति नहीं होगी, अपितु कर्तव्य मान करके जब चलेंगे तो एक अनासक्त भाव विकसित होगा, एक कर्तव्य भाव विकसित होगा। हम केवल अपना फर्ज मान करके, अपना दायित्व मान करके अपना कर्तव्य पूरा करें, जिसके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है। धन कमाना हमारा कर्तव्य है, उससे घर परिवार की आवश्यकता पूर्ति होती, वह आवश्यक है। तो जितना आवश्यक है उतना ही हम उसको करें, उसमें इतना ज़्यादा ऊब चूब न हो जाएं कि उसके लिए हम उचित अनुचित का विवेक ही खो बैठें। दुखी होने का जो कारण उपस्थित होता है वो यही है कि हम उसमें अपने को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी को एकमात्र आधार मान लेते हैं कि हम उचित अनुचित का विवेक हमारा समाप्त हो जाता है। इस कारण हम उचित अनुचित तरीके भी अपना बैठते हैं अपने कर्तव्य के नाम पर, और वही फिर पीछे दुखद स्थिति का कारण बनता है। क्योंकि इसकी जो यथार्थता है वो यही है कि अंतिम समय में उसको वो सारी चीज़ें अनुभव में आती हैं, दिखाई देती हैं। सारे जीवन किस तरह से उसने क्या किया है वो सब अंत में जब दिखाई पड़ता है तो फिर वो उसको बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है। तो यदि उस तकलीफ़ से वो बचना चाहता है तो शुरू से उसको अपने जीवन की रीति नीति ऐसी बना के रखनी चाहिए, अपने को अनासक्त भाव से केवल कर्तव्य धर्म बना करके उसे चलना चाहिए कि वो निश्चित निष्पृह भाव से अपना केवल कर्तव्य पूरा करता रहे। और जब ऐसा कर लेता है तो मृत्यु फिर उसके लिए कष्टकारक नहीं होती है,
वो वहाँ तक अपना फ़र्ज पूरा करके आया। जैसे अनुभवी लोग कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच की तरह से है, तो रंगमंच पर वो केवल अपना पार्ट अदा करने आता है, पार्ट अपना पूरा कर लिया, बस वो निश्चिंत हो गया, उसका काम पूरा हो गया। किस रूप में पार्ट किया, जिसका पार्ट उसने किया था उसके आधार पर वो ना तो बहुत प्रसन्न होता है ना बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा ही है, मूल रूप तो उसका अपना अलग है। ये तो केवल कुछ समय के लिए उसने ये अभिनय किया था, किसी पार्ट के रूप में, राजा के रूप में, रंक के रूप में, किसी के रूप में उसने किया था, वास्तव में वो अपना अलग है। तो शास्त्र जैसा कि कहते हैं कि व्यक्ति मूल रूप से तो एक जीवात्मा के रूप में है, चेतना के रूप में है। ये तो उसको अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए उसको एक शरीर मिलता है, शरीर के माध्यम से अपना कर्तव्य पूरा करता है। तो यदि वो सही नीति अपना करके चले, अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ चले, तो वो मृत्यु का साक्षात्कार कर सकता है, मृत्यु को अपनी आँखों से देख सकता है। देखने का तात्पर्य ये है कि उसको मृत्यु उतने उसके लिए दुखदाई नहीं होगी, अपितु वो मृत्यु को अनुभव करता हुआ और उससे पार होकर के चला जाता है। और वो इसी तरह से उसके लिए वो दुखद नहीं होता। जैसे फल होता है, फल जब पक जाता है तो अपने वृंत से सहज ढंग से अलग हो जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है डंठल से अलग होने में, बहुत आसानी से, क्योंकि उसकी परिपक्वता आ गई, उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, जीवन क्रम पूरा हो गया। अब आगे के क्रम के लिए वो उससे अलग हो जाता है, फिर वो बीज के रूप में बनता है, फिर अगला जीवन शुरू होता है, वृक्ष बनता है, फिर बनता है, फिर आता है। तो ये क्रम चलता है। तो निष्कर्ष उसका यही हुआ कि अपने जीवन की रीति नीति ऐसी बना के चले, फ़र्ज पूरा करने का ध्यान रखे, अनावश्यक आसक्ति न विकसित करे, लगाव अनावश्यक ऐसा न करे जिससे दुखी होना पड़े, तो वो सुखद जीवन क्रम उसका हो सकता है। और इस तरह से जीवन क्रम की लंबी यात्रा में वो आगे चलता चल सकता है। जैसा कि आपने बताया, जीवन क्रम की एक लंबी यात्रा, मरणोत्तर जीवन के बाद जीवात्मा किन किन स्तरों पर होकर गुजरती है? जैसे इस जीवन की एक लंबी यात्रा है, ऐसे ही मरणोत्तर जीवन की भी एक यात्रा होती है, और उसका भी निर्धारण हमारे ये पूर्व के कर्म ही करते हैं। जैसा कर्म जीवन का हमारा रहता है, अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार वो अगले जीवन की यात्रा भी शुरू होती है। आपने सुना होगा, प्रायः लोग जानते हैं कि मरने के बाद कुछ प्रेत हो जाते हैं, कुछ पितर हो जाते हैं, और कुछ जीवन मुक्त स्तर के हो जाते हैं। ये जो स्तर अलग अलग होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? हमारे पूर्व के कर्म और संस्कार के आधार पर होते हैं। यदि कर्म दुष्कर्म जीवन भर किया है, दूसरों को सताया है, दूसरों को कष्ट दिया है, स्वयं परेशान हुए हैं, दूसरे को परेशान किया है, तो मृत्यु के बाद भी वही होता है। अगले जीवन क्रम में वो प्रेत पिशाच के रूप में होकर के स्वयं भी कष्ट पाते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। पितर के रूप में वो एक सामान्य जीवन क्रम में होते हैं, दूसरों के लिए दुखद नहीं होते, जितना कुछ बन पड़ता है कुछ न कुछ हो दूसरों के लिए सुखद भी बनते हैं। देवलोक की स्थिति में आ जाते हैं, ज़्यादा दिव्य श्रेष्ठ जीवन उनका है, तो वो देवलोक की स्थिति में आ जाते हैं, देवलोक में अपने किए गए पुण्य कर्मों का अनुभव करते हैं। और इसी क्रम में एक स्थिति उसकी मुक्तावस्था भी आ जाती है। एकदम निष्प्रिय जीवन था, अनासक्त जीवन था, और दोनों हानि लाभ बराबर होकर के जैसे हो गया, जो कुछ भी कमाया था, जो भी कर्तव्य कर्म हमारे संचित थे, वो सब समाप्त हो गए पूरे होकर के, तो फिर वो मुक्त भी हो जाता है, अथवा फिर उन्हीं आधारों पर उसका पुनर्जन्म भी हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका ये लंबा जीवन क्रम चलता है। अपने ही संस्कारों और कर्मों के आधार पर मरणोत्तर जीवन का क्रम भी उसका सुनिश्चित होता है। इसका मतलब ये हुआ, मनुष्य का चाहे वर्तमान जीवन हो, मरणोत्तर या पुनर्जन्म, उसका सुखद या दुखद होना, सुखकारी या कष्टकारी होना उसकी अपनी मनस्थिति पर, उसके अपने कर्मों पर निर्भर हैं। तो फिर हम किस तरह से अपने इस जीवन को सुखकर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, इसके लिए हमें कौन से कर्म करने होंगे, किस मनस्थिति के साथ जीवन बिताना होगा, जिससे कि हमारा इस सारे के सारा जीवन यात्रा के पड़ाव सुखद और कल्याणकारी बन सके? इसके लिए जैसा कि पहले कहा कि हमारे जीवन की रीति नीति शुरू से हमें ऐसा निर्धारित करनी पड़ेगी। अपने संस्कारों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपने चिंतन और भावना पर ध्यान देना पड़ेगा। जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। तो यदि चिंतन और सोच विचार हमारे अच्छे होंगे,
हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छाई की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने आहार विहार आदि जीवन के क्रम पर। आहार विहार प्रभावित करते हैं हमारी सोच को, और सोच प्रभावित करता है हमारे कर्म को, कर्म प्रभावित करता है स्वभाव और संस्कार को, और स्वभाव संस्कार ही सुखद और दुखद स्थिति को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हमारी जीवन रीति नीति ऐसी बने कि हम जागरूक रह करके, सजग रह करके, हर कर्म का विवेचन करते हुए ये कर्म उचित है अथवा अनुचित है, ऐसा सोचते हुए हमें अपना जीवन क्रम निश्चित करना चाहिए। शास्त्र में एक बड़ा सुंदर उदाहरण के माध्यम से आता है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः, कि प्रतिदिन मनुष्य को अपने चरित्र पर, अपने आचरण पर विश्लेषण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समीक्षा उसको करनी चाहिए। किम नु में पशुभिः तुल्यम किम नु सत्पुरुषैरिति, हमारा कौन सा आचरण पशुओं जैसा है, गया बीता है, अथवा कौन सा आचरण सत्पुरुषों जैसा है, श्रेष्ठ है। तो जो गया बीता आचरण है उससे हमें बचना चाहिए, जो श्रेष्ठ आचरण है, सत्पुरुषों जैसा आचरण है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हमारा जीवन क्रम चलेगा तो निश्चित रूप से हम सुखद जीवन क्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, श्रेष्ठ संस्कारों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि संस्कारों की पूंजी ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी है। उसी पूंजी के आधार पर यह जीवन क्रम उसका श्रेष्ठ और सुंदर बनता है, और उसी पूंजी के आधार पर फिर अगला जीवन उसका श्रेष्ठ और सुंदर बनता है। तो यदि हम चाहते हैं कि यह जीवन भी हमारा सुखद रहे, अगला जीवन भी सुखद रहे, तो उसके लिए उस श्रेष्ठ संस्कारों की पूंजी को निरंतर हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन क्रम को उसी क्रम में हमें आगे ले चलना चाहिए। निरंतर आत्मचिंतन, आत्मावलोकन हमें करते रहना चाहिए, आत्मसमीक्षा करते रहना चाहिए। गुरुदेव ने 2 साधनाएं बड़ी सुंदर इसके लिए बताई हैं। प्रातः जगते ही आत्मबोध की साधना करें, और रात्रि में सोते समय तत्वबोध की साधना करें। तो इस क्रम में यदि हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे तो निश्चित रूप से सुसंस्कारों की पूंजी हमारी एकत्र होती हुई चलेगी, और उसी पूंजी के सहारे हमारा यह जीवन भी सुखद बनेगा, अगला जीवन भी सुखद बनता हुआ चला जाएगा। यदि व्यक्ति के स्वयं के संस्कार और कर्म ही उसकी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, तो पूर्वजों के लिए वंशजों और परिजनों द्वारा किए जाने वाले मरणोत्तर संस्कारों की कितनी आवश्यकता रह जाती है इस संदर्भ में? मरणोत्तर संस्कार की उपयोगिता अपने स्थान पर नितांत महत्वपूर्ण है, और ये है दोनों दृष्टियों से है, पूर्वजों की दृष्टि से भी और जो वंशज उसके संस्कार करते हैं उनकी दृष्टि से भी। पूर्वजों की दृष्टि से ये है कि जिनके प्रति श्रद्धापूरित अंतःकरण से श्राद्ध तर्पण किया जाता है, मरणोत्तर संस्कार किया जाता है, तो वो पदार्थ तो उस रूप में वहाँ नहीं पहुँचता है, क्योंकि पदार्थ तो दुनिया में भी देखा जाता है। कहीं कोई मनी ऑर्डर करता है तो नए नए नोट यदि अपने बच्चे के पास भेजना चाहता है और इस प्रसन्नता में नोट एकत्र करके वो मनी ऑर्डर करता है, ये सोच करके कि यही नोट वहाँ पहुँचेंगे, तो इसकी भूल होती है। वास्तव में वो तो वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही रह जाता है, वहाँ से तो केवल फार्म जाता है, और उस पोस्ट ऑफिस में जो नोट उपलब्ध हैं वही उसको वहाँ मिलते हैं। तो पदार्थ तो इस दुनिया में भी एक दूसरी जगह इस रूप में, उसी रूप में नहीं पहुंचते हैं, तो ये मरणोत्तर संस्कार के रूप में कैसे पहुंचेंगे? कई लोग ये आक्षेप करते भी पाए जाते हैं, जो कुतर्की स्तर के होते हैं, जिनको आर्ष परंपरा की इन बातों पर विश्वास कम होता है, वे लोग प्रायः तर्क देते हैं कि यहाँ श्राद्ध तर्पण के रूप में जो पिंडदान किया गया, जो खीर, हलवा, पूड़ी ब्राह्मण को खिलाई गई, तो क्या उसी रूप में वो वहाँ पितरों को पहुँचता है? वस्तुतः उस रूप में नहीं पहुँचता है, उसका सूक्ष्म रूप ही वहाँ तक पहुँचता है। उसका जो जिस भाव से वो खिलाया जाता है और जिस भाव से कोई खाता है, उस रूप में पहुंचता है। शास्त्र इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। शास्त्र कहता है कि पितर हमारे वायु रूप, आदित्य रूप और वसु रूप में वो सूक्ष्म रूप से विचरण करते रहते हैं। जब हम किसी ब्राह्मण को या किसी उपयुक्त पात्र को
निमंत्रण देते हैं इस निमित्त कि हम आपको श्राद्ध तर्पण के रूप में या इसके भोजन श्राद्ध भोजन के रूप में करना है, तो माना जाता है कि वे पितर हमारे वायु रूप में, वसु रूप में और आदित्य रूप में उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो भोजन करता है तो उसकी जो तृप्ति होती है वही तृप्ति उनको प्राप्त होती है। तृप्ति देने वाला होने के कारण ही उसे तर्पण कहते हैं। श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, इसीलिए वो श्राद्ध कहते हैं। जैसे देवताओं को जो आहुति प्रदान की जाती है वो आहुति सीधे देवताओं तक तो नहीं जाती है, अग्नि में आहुति दी जाती है स्वाहा बोल करके, और वो आहुति सूक्ष्म वायुभूत होकर के देवताओं तक पहुंचती है। ऐसे ही पितरों को जो आहुति प्रदान की जाती है वो जठराग्नि में वो सूक्ष्म बन करके, और जैसे उस व्यक्ति को, खाने वाले व्यक्ति को जो तृप्ति होती है वही तृप्ति उस सूक्ष्म रूप में वहाँ तक पहुँचती है। और हमारे पितर जिस रूप में होते हैं, किसी न किसी चेतना के रूप में तो वो होते ही हैं, उसी रूप में उनको उसकी प्राप्ति होती है। तो ये उनके लिए भी लाभदायी है, और सबसे ज़्यादा लाभदायी तो उस व्यक्ति के लिए है जो श्राद्ध तर्पण स्वयं करता है। क्योंकि जब वो श्राद्ध तर्पण करता है तो वो अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है, अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करता है। किस कृतज्ञता का? जिन पूर्वजों से हमें विरासत रूप में उनकी संपत्ति मिली है, उनका ज्ञान मिला है, उनकी जो कुछ भी विरासत में चीज़ें हैं मिली हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो जब श्रद्धापूरित हमारा अंतःकरण होता है तो वो श्रद्धापूरित अंतःकरण ही हमारे लिए लाभदायी होता है, क्योंकि वो हम ही को संतोष देता है, हम ही को तृप्ति देता है। जब हमें लगता है कि चलो हमने अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया, अपने पूर्वजों के प्रति हमने अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की, तो उससे उसका अंतःकरण ही उस श्रद्धा भाव से आपूरित हो जाता है, और वो श्रद्धा भाव ही उसको आशीर्वाद देता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि ये जीवन हमारा सबसे बड़ा देवता है। इस जीवन देवता की यदि साधना की जाए, आराधना की जाए, तो सारा आशीर्वाद वरदान देने में यही सक्षम है। तो जब हम श्रद्धा पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो वो श्रद्धा की फलश्रुति हमें अपने अंतःकरण से ही, हमें अपनी आत्मचेतना से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों दृष्टियों से, करने वाले की दृष्टि से भी और जिसके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि मरणोत्तर संस्कार किए जाते हैं उनकी दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से लाभदायक है। और ये क्रम चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि नितांत ये वैज्ञानिक है। जिससे हमने कुछ अनुदान पाया है उसे हमें कुछ प्रतिदान देना ही चाहिए, क्योंकि यही क्रम आगे भी चलेगा। यदि ये क्रम हम तोड़ देते हैं तो फिर हम भी उससे वंचित रहेंगे, हमारे आगे का भी वो क्रम फिर टूट जाएगा। तो चूंकि ये क्रम चला आ रहा है, आगे भी इसे चलना चाहिए। तो यदि ये क्रम चलेगा तो ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी, संसार के लिए भी सुखद होगी और हमारे लिए भी सुखद होगी। इसलिए मरणोत्तर संस्कार और श्राद्ध तर्पण आदि का क्रम तो आवश्यक ही है, दोनों दृष्टियों से आवश्यक है और इसे करना ही चाहिए। आज आप हमारे बीच आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जन्म, मृत्यु, मरणोत्तर जीवन जैसे गूढ़ विषयों पर अपने मार्मिक विचार प्रस्तुत किए। आपके इस बहुमूल्य मार्गदर्शन से निश्चित ही हमारे सभी परिजनों को लाभ पहुंचेगा। इससे वे लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को समुन्नत तथा समुज्ज्वल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवताओं की कामधेनु कल्प वृक्ष कहलाती है। देव स्वभाव वाला मनुष्य इसकी उपासना द्वारा अनेक रिद्धि, सिद्धियों, सद्गुणों, सद्वृत्तियों, विभूतियों को प्राप्त करता है, क्योंकि गायत्री की विभिन्न शक्ति धाराएं साधक में भिन्न भिन्न शक्तियों का जागरण करती हैं। आइए देखते हैं माँ गायत्री की शक्ति धारा अन्नपूर्णा द्वारा साधक को क्या फलश्रुतियाँ प्राप्त होती हैं। गायत्री की शक्ति धाराओं में एक शक्ति धारा का नाम है अन्नपूर्णा। इसके प्रभाव से अन्नादि आवश्यकताओं की सहज पूर्ति होने लगती है, क्योंकि इसकी साधना करने से साधक में प्रबल पुरुषार्थ करने की वृत्ति जाग जाती है। साथ ही व्यक्ति में तृप्ति के भाव का विकास हो जाता है। इन दोनों गुणों के कारण साधक कभी अभाव का अनुभव नहीं कर पाता है। आइए अब हम एक दृष्टि डालते हैं अन्नपूर्णा के स्वरूप पर। अन्नपूर्णा के एक मुख तथा 4 हाथ हैं।
दो हाथों में दरवी उत्पादकता और अन्नदान का प्रतीक है। अन्य हाथों में कमल अन्न की सुसंस्कारिता तथा पौष्टिकता के द्योतक हैं। अन्नपूर्णा का आसन देवपीठ कहलाता है, जो दिव्य अनुशासन का प्रतीक है। आइए अब इनके यंत्र का अवलोकन करते हैं। इनका यंत्र अन्नपूर्णेश्वरी यंत्रम कहलाता है। अन्नपूर्णा गायत्री मंत्र के प्र अक्षर की देवी हैं। इनके देवता पूषा माने जाते हैं और ऋषि पिपलाद जी। इनका बीज मंत्र अम है। इनसे प्राप्त होने वाली विभूतियां क्रमशः तृप्ता एवं पूर्णोदरी हैं, जो साधक में तृप्ति तथा अभाव मुक्ति जैसे सद्गुणों का विकास करती हैं। अन्नपूर्णा के यंत्र में बीजाक्षर को घेरे त्रिभुज तृप्ति एवं शांति का परिचायक है। 4 दल चतुर्युगों के और 8 दल 8 यामों के सुसंचार के तथा 16 दल षोडश मातृकाओं द्वारा आपूर्ति करने का बोध कराते हैं।